तो अब हम बात करते हैं महानदी के बारे में। तो महानदी की लंबाई है 890 किलोमीटर और महानदी का उद्गम स्थल है सिहावा के निकट रायपुर। क्या है? सिहावा के निकट रायपुर। और सहायक नदियों में सियोनाथ, हसदेव, उंग, इब, ब्राह्मणी, वैतरणी जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहती है। गोदावरी नदी के बारे में। गोदावरी नदी की लंबाई है 1450 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों। और गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है और नासिक की पहाड़ियों से यह निकलती है। और गोदावरी की सहायक नदियों में प्राणहिता, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती, मंजिरा ये सब आती है जो महाराष्ट्र और कर्नाटक में बहती है। अब बात करते हैं कृष्णा नदी के बारे में। तो कृष्णा नदी की जो लंबाई है 1290 किलोमीटर हो जाएगी। कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल हो जाएगा महाबलेश्वर के निकट इसका उद्गम स्थल हो जाएगा। और कृष्णा नदी की सहायक नदी हो जाएगी कोयना, यरला, वरुणा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा ये सब कृष्णा नदी की सहायक नदी हो जाएगी। अब बात कावेरी नदी के बारे में। तो कावेरी नदी की कुल लंबाई हो जाएगी 760 किलोमीटर और कावेरी नदी का उद्गम स्थल हो जाएगा केरकारा के निकट ब्रह्मगिरी। जो केरकारा के निकट ब्रह्मगिरी है उससे यह निकलती है। और सहायक नदी हो जाएगी कावेरी नदी की हेमावती, लोकपावना, शिमला, भवानी, अमरावती, स्वर्णवती जो कर्नाटक और तमिलनाडु में है। अब बात करते हैं दोस्तों घाघरा नदी के बारे में। तो घाघरा नदी की जो लंबाई है वो 1080 किलोमीटर हो जाएगी। और घाघरा नदी का उद्गम स्थल हो जाएगा नेपाल के मप्तासु तंग से। ठीक है दोस्तों। और सहायक नदी हो जाएगी हिमनद, शारदा, कर्नली, कुवाना, राप्ती और चौकिया ये सब घाघरा नदी की सहायक नदियां हो जाएगी। अब बात करते हैं रामगंगा नदी के बारे में। तो रामगंगा नदी किसकी सहायक नदी थी? तो यह नदी थी गंगा की सहायक नदी। ठीक है दोस्तों। तो रामगंगा की लंबाई हो जाएगी 690 किलोमीटर और रामगंगा का उद्गम स्थल हो जाएगा नैनीताल के निकट एक हिम नदी से यह निकलती है। और रामगंगा की सहायक नदी खोन। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगी? खोन। अब बात करते हैं यमुना नदी के बारे में। तो यमुना नदी की जो लंबाई हो जाएगी वो 1375 किलोमीटर हो जाएगी। यमुना नदी किसकी सहायक? तो यमुना नदी गंगा की सहायक नदी। यमुना नदी का उद्गम स्थल है यमुनोत्री ग्लेशियर। और सहायक नदी की बात करें, अगर यमुना की सहायक नदी की बात करें तो चंबल, बेतवा, केन, टोस, गिरी, काली, सिंध आसन ये सब यमुना नदी की सहायक नदियां है। गंगा नदी के बारे। तो गंगा नदी की कुल लंबाई है 2510 किलोमीटर। कितनी है? 2510 किलोमीटर। लेकिन जो इसकी भारत में लंबाई है वो हो जाएगी 2071 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों। गंगा नदी का उद्गम स्थल है गंगोत्री के निकट गोमुख से गंगा नदी निकलती है। और गंगा नदी की सहायक नदी हो जाएगी यमुना, रामगंगा, गोमती, गंडक, बागमती, कोसी, सोन, अलकनंदा, भागीरथी, पिंडार। क्या हो जाएगी? पिंडार। ये गंगा नदी की सहायक नदियां हो जाएगी। चलिए बात करते हैं व्यास नदी के बारे में। तो व्यास नदी की कुल लंबाई है 470 किलोमीटर। कितनी? 470 किलोमीटर। और व्यास नदी का उद्गम स्थल है रोहतांग दर्रे से। ठीक है दोस्तों। और व्यास नदी के जो सहायक नदियां हैं उनमें तीर्थन और पार्वती, रहोला ये इसकी सहायक नदियां हैं। अब आ गई हमारी सतलुज नदी। तो सतलुज नदी की जो लंबाई है वो 1440 किलोमीटर है। कितनी? 1440 किलोमीटर है टोटल लंबाई। लेकिन अगर इसके हम भारत में बात करें तो भारत में 1050 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो सतलुज नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील के निकट राकसताल।
तो मानसरोवर झील के निकट एक स्थान है राकस्थल, वहां से यह नदी निकलती है। और सतलुज नदी की सहायक नदी हो जाएगी व्यास और स्पीति या बिपाशा या बक्सा, जो हिमाचल प्रदेश और पंजाब में पड़ती है। ठीक है दोस्तों, तो ये सतलुज नदी की सहायक नदी हो जाएगी। तो यार रावी नदी के बारे में, तो रावी नदी की लंबाई हो जाएगी 725 और उद्गम स्थल हो जाएगा रोहतांग दर्रा कांगड़ा। ठीक है दोस्तों, रावी नदी का उद्गम स्थल है रोहतांग दर्रा कांगड़ा। और सहायक नदी की बात करें तो साओ और सुलई, जो पंजाब में है, ये इसकी सहायक नदी है रावी नदी की। करते हैं चिनाब नदी की, चिनाब नदी के बारे में। तो चिनाब नदी की जो लंबाई है वो 1180 किलोमीटर है। और चिनाब नदी का जो उद्गम स्थल है वो बारालाचा दर्रा के निकट से बहती है यहाँ। और सहायक नदी की बात करें तो चंद्रभागा नदी, जो जम्मू कश्मीर में है, ये इसकी सहायक है चिनाब नदी की। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं झेलम नदी के बारे में। किसके बारे में? तो झेलम नदी के बारे में। तो झेलम नदी की लंबाई 720 किलोमीटर है। कितनी? 720 किलोमीटर। झेलम नदी का उद्गम स्थल है शेषनाग झील, शेषनाग झील से ये चलती है, जो जम्मू कश्मीर में है। और झेलम नदी की सहायक नदी की बात करें तो किशन गंगा, पूंछ दिलार, सिंध, जम्मू कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर में है। तो ये थी झेलम नदी की सहायक नदियां। तो दो पढ़ने वाले हैं भारतीय नदियों के बारे में, और उन नदियों की सहायक नदी कौन कौन सी है, नदियों की लंबाई कितनी है, उनका उद्गम स्थल कहाँ है, और कहाँ पे जाकर खत्म होती है। तो यानी कि संपूर्ण डिटेल में पढ़ेंगे नदियों के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जो नदी के बारे में हम पढ़ेंगे वह है सिंधु नदी। तो अगर सिंधु नदी की लंबाई की बात करें तो सिंधु नदी की लंबाई है 2880 किलोमीटर, यानी कि 2880 किलोमीटर। सिंधु नदी का उद्गम स्थल जो है मानसरोवर झील के निकट है, कहीं के मानसरोवर झील के निकट। सिंधु नदी की अगर सहायक नदी की बात करें तो तिब्बत में सतलुज हो गई, व्यास हो गई, और झेलम, चिनाब, रावी, सिगार, गिलगित, शोक, जम्मू और कश्मीर, लेह, तो ये इसकी सहायक नदी हो गई। इसकी सिंधु नदी चैनल को की। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।